आगरा नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में छात्रों और राजनीतिक दलों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला। जानकारी के अनुसार थाना सदर क्षेत्र के सोहल्ला से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ पैदल मार्च शुरू किया, जो लाल कुर्ती चौकी तक निकाला जाना था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए और पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कई छात्र वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनका मनोबल टूट रहा है। छात्रों ने कहा कि सरकार को परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि युवाओं का भरोसा कायम रह सके। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा व्यवस्थाओं को संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि देश भर में छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूत हैं और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पैदल मार्च के दौरान थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर उन्हें शांत कराया। प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा दोबारा नीट परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है, लेकिन छात्रों के अंदर अभी भी भारी आक्रोश बना हुआ है। उनका कहना है कि केवल दोबारा परीक्षा कराने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, छात्र और युवा शामिल रहे। पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में काफी देर तक हलचल का माहौल बना रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, यहाँ बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस सरकार करा पाई हो। हजारों करोड़ों रुपए का फॉर्म भरवाने के नाम पर, उनका ट्रांसपोर्ट के नाम पर स्टूडेंटों से पैसा वसूल करती है सरकार। सरकार बिल्कुल डिक्टेटरशिप पे आ गई है और सिर्फ उगाही पे उतर आई है कि छात्रों से कैसे पैसा उगाया जा सकता है, ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ चुकी है। एग्जाम कराने के नाम पे इन पे हजारों करोड़ रुपए जमा कराने के बाद में पेपर लीक करा देते हैं, फिर नई तैयारियाँ होती हैं, फिर लीक कराते हैं, फिर नई तैयारी थी। यही चलन चल रहा है। आज का कार्यक्रम रखा गया था। आज का कुछ कोचिंग वाले और कुछ स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक मांग चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से जो इस्तीफा लिया जा रहा है, माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे पर जो बातें चल रही हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इन छात्रों नौजवानों ने एक ज्ञापन महामहिम, देश के महामहिम के नाम तैयार किया और उनको हम सोहल्ला से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल चलने का जो हमारा मार्च था, उस पर कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर साहब और लोगों ने, शासन प्रशासन ने हमें बीच में रोका, तो हमने अपना ज्ञापन यहीं देने का काम किया है। कार्यक्रम से धरना प्रदर्शन देने का काम किया है। छात्रों ने नीट परीक्षा रद्द हो गई है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है। उस इस्तीफे को लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया और हम कलेक्ट्रेट में माननीय राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देने जाते रास्ते में प्रशासन हमें रोक लिया गया है और यहीं पर हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब ने हमसे ज्ञापन ले लिया गया है। मैं अभी 12th पास की है, मैंने अब एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और जब जिस एग्जाम को देने जाता हूँ वही एग्जाम मेरा लीक हो जाता है। हम तैयारी करते हैं और वही एग्जाम लीक क्यों हो जाता है? हम बार बार जाते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसका कोई रिफंड नहीं आता और हम इतनी दूर जाते हैं, हमें अभी सेंटर नहीं मालूम होता, हम भूखे प्यासे जाते हैं, लेकिन उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है और हर बार पेपर लीक से हमें सामना करना पड़ रहा है। देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसका कौन जिम्मेदार है? हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा मंत्री चाहिए। शिक्षा मंत्री केवल वही हो जो पढ़ा लिखा हो और इस देश के महामहिम से हमारी पुकार है कि वो ये चीज़ देखें और हमारा भविष्य उन्हीं के हाथों में, वो हमें बढ़िया भविष्य देने की चौधरी है। यह जो नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, बार बार लीक हो रहा है, यह इसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर इतने बड़े लेवल का करप्शन होता है जिसमें 22,80,000 स्टूडेंट अफेक्टेड हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही किया है, इसके वही जिम्मेदार हैं। और एनटीए जैसे सिस्टम को इन पहले लाया पहले और बार बार एनटीए का करप्शन पर पर्दा डाला है उन्होंने। अपनी जिम्मेदारियों से बार बार बचे हैं वो लोग और एक ऐसा ऑल्टरनेटिव प्राइवेट कोचिंग का सिस्टम क्रिएट किया है जिसके तहत ये पॉसिबल है। और इस करप्शन का लिंक आपको भारतीय जनता पार्टी के पास और धर्मेंद्र प्रधान जी के पास बखूबी मिल जाएगा।